तो हेलो दोस्तों, इससे पहले जो हिस्ट्री में हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण युग के बारे में देख लिए थे वीडियो। आज जो है आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग क्या देखेंगे, पहले खोज के बारे में। पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पहले खोज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये भारत का सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता भारत का सभ्यता है। तो इससे पहले यदि हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तो इससे पहले जो है वैदिक सभ्यता को जो है हम लोग प्राचीन सभ्यता मानते थे। जब चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में उसे कुछ साक्ष्य मिला तो उसने जो है कुछ बेसिक जानकारी दी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन वह उतना इस पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद बर्टन बंधु और जेम्स विलियम दोनों भाई थे जो इंजीनियर थे। तो 1856 ईस्वी में पाकिस्तान में जो है रेल लाइन बिछाने का काम कर रहा था। तो कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। तो उसे वहाँ साक्ष्य मिला, हड़प्पा का साक्ष्य मिला। तो बहुत सारे ईंटें बिखरे हुए पड़े थे। तो बहुत सारे ईंटें जो बिखरे हुए पड़े थे उसे पता वो उतना भी वो डिबली में नहीं सोचा कि यहाँ कुछ सभ्यता था। तो वो सोचा होगा यहाँ बड़ा कोई इमारत था। इतना बड़ा ईंटों की संख्या इतना ज़्यादा था कि कराची से लाहौर तक की रेल लाइन बिछाने में उसने प्रयोग किया, फिर भी बहुत सारा ईंटें बिखरे पड़े थे। तो ये भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जी बर्टन बंधु और जेम्स विलियम 1856 ईस्वी में रेल लाइन बिछाने का कार्य। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 और 1856 में इसको भी कुछ साक्ष्य मिला। इसने भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दी, मतलब कुछ बेसिक जानकारी दी। तो उसके बाद दयाराम साहनी किसके सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और 1921 ईस्वी में हड़प्पा और राखल दास बनर्जी दयाराम साहनी जो है हड़प्पा का खोज खुदाई करना प्रारंभ किया, हड़प्पा स्थान का खुदाई करना प्रारंभ किया। और राखल दास बनर्जी जो है 1922 में मोहनजोदड़ो का दोनों एक ही समय में दोनों खुदाई करना प्रारंभ करता है। तो उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं। तो इस हड़प्पा सभ्यता इससे पहले जो है विश्व में 4 मतलब बड़े सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, जैसे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद उससे भी सबसे ज़्यादा जो बड़ा है ये हड़प्पा सभ्यता है, सबसे ज़्यादा बड़ा प्राचीन सभ्यता में विश्व में सबसे बड़ा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता आता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में हम लोग देख लिए। इससे के बाद भी ये जो है खोज किया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज अब हम लोग पढ़ेंगे इसके विस्तार के बारे में। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है विस्तार के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, भारत में कहाँ फैला हुआ है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान, उसके बाद बलूचिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान में फैला हुआ है। तो भारत ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो देखेंगे उत्तरी क्षेत्र में जो है उत्तरी क्षेत्र में सबसे ऊपर का क्षेत्र वो मांडा नामक स्थान तक फैला हुआ। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, भारत में जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो चिनाब नदी के तट पे है। चिनाब नदी के तट पर जो है मांडा नामक एक स्थान है, वहाँ तक पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उत्तरी सीमा। उसके बाद आते हैं विस्तार, इधर आती है पूर्वी सीमा में, पूर्वी क्षेत्र में जो है आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। यहाँ तक
उसके पूर्वी सीमा इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में जाते हैं तो गोदावरी नदी के तट पे देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे निचली क्षेत्र, दक्षिणी सीमा जो है, दक्षिणी क्षेत्र जो सबसे नीचा वाला भाग जो है तो वो देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पे है। अगला देखते हैं तो ये जो है पश्चिमी सीमा ये जो है दास्क नदी के तट पे सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, चलिए इससे रिलेटेड जो देखेंगे तो कहाँ इसका साक्ष्य मिला है, भारत के किस किस राज्य में। अभी तक जो है ना हड़प्पा सभ्यता का जो है विस्तार लगभग 1500 से अधिक मतलब स्थलों का खोज हो चुका है, जिसमें से 500 जो है पाकिस्तान में और 1000 जो है भारत में स्थल पाया गया है, जिसमें सबसे अधिक स्थल जो है गुजरात में देखा गया है, गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ क्षेत्र, उसके बाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी, उसके बाद राजस्थान, यहाँ इसका क्षेत्र देखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग जो है विस्तार के बारे में देखेंगे। तो विस्तार में कुछ जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो है स्थान, वो स्थल कहाँ पड़ता है अभी वर्तमान में, उसके बाद विस्तार नदी कहाँ, किस नदी के किनारे, उसके बाद साक्ष्य के बारे में वहाँ कौन कौन सा साक्ष्य मिला है। तो पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा कहाँ है तो वो पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रांत में हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि रावी नदी के तट पे बसा हुआ एक शहर था, नगर था। वो वहाँ जो है साक्ष्य क्या क्या मिला है तो अन्नागार, जहाँ मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो के लोग जो थे वहाँ अन्नागार के जो है अन्न का भंडार बनाया जाता था, मतलब 1 महीना 2 महीना इसी प्रकार से कई दिनों का भंडार बना के अन्न जमा करके इस प्रकार से वहाँ जीवन जीते थे, कृषि का कार्य करते थे। तो अन्न का भंडार एक जमा कर लेते थे। उसके बाद बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है, बैलगाड़ी का मतलब सामान ढोने में, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान, इस प्रकार इससे प्रमाणित होता है कि बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो मतलब इस थोड़ा साधन था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई सामान ढोने में थोड़ा आसान हो सके। उसके बाद मनुष्य के मूर्ति का भी साक्ष्य मिला है, जो पत्थर से बनाए गए थे। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो में देखेंगे। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है। तो स्नानागार, वहाँ जो साक्ष्य मिला है वो स्नानागार के मिला है, जो सबसे बड़ा स्नानागार है मोहनजोदड़ो में, सबसे बड़ा स्नानागार है। तो वहाँ बुने हुए कपड़े का भी साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कालीबंगन आता है, जो कि राजस्थान में, भारत में पड़ता है, राजस्थान घाघर नदी के तट पे बसा हुआ यह शहर था, स्थान जो घाघर नदी के तट पे बसा हुआ। यहाँ जो है साक्ष्य जो मिला है वो लकड़ी के हल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगन में क्या मिला है, लकड़ी के हल के साक्ष्य, कई पशु के हड्डी का भी साक्ष्य मिला है, कई पशु के हड्डी का भी साक्ष्य मिला है। इससे यह सिद्ध होता है कि लकड़ी का साक्ष्य मिला है तो वहाँ लकड़ी का कार्य करता होगा वहाँ के मनुष्य, कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता के। उसके बाद लोथर जो कि गुजरात में पड़ता है भारत में, तो वो भोगवा नदी के तट पे बसा हुआ है लोथर, जो वहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, चावल के भूसी का साक्ष्य मिला और शतरंज का खेल का साक्ष्य मिला। उसके बाद मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला है। तो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। तो इससे साबित यह होता है कि वहाँ के लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग, कि ये व्यापार करने में जो था सबसे आगे था, हाँ व्यापार करने में सबसे आगे था। बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। एक ये हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने देश के साथ साथ विदेश से भी व्यापार करते थे, तो ये भी साक्ष्य मिला है। बंदरगाह चावल के भूसी का इससे सिद्ध होता है कि चावल का भी मतलब कार्य खेती किया जाता था, चावल के भी खेती किया जाता था। उसके बाद शतरंज का भी खेल, मतलब वो जो है ना शतरंज का खेल का भी साक्ष्य मिला है।
उसके बाद मृदबान मिट्टी के बर्तन का भी साक्ष्य मिला। उस पर कई प्रकार के चित्रकारी किया जाता था। मिट्टी के बर्तन पे लाल रंग से पहले रंग दिया जाता था, उस पर फिर चित्रकारी किया जाता था। पशु पक्षी का जो है चित्र बनाते थे उस बर्तन पे। उसके बाद आते हैं लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पे हो गया। उसके बाद चंद्रहुद्र, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है। यहाँ जो है मन के बनाने का साक्ष्य मिला है, आभूषण बनाने का जैसे साक्ष्य मिला है, कई धातु का प्रयोग किया है। इससे पता चलता है कि वो लोग जो है मतलब आभूषण बनाते थे, कई मतलब धातु का भी प्रयोग करते थे। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी प्राचीन मोहर मिला, जो एक चित्र मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य मिला। और यहाँ जो है चंद्रहुद्रों में जो है खिलौना, बच्चे को खेलने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए जो है खिलौना का भी साक्ष्य मिला। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ के बच्चों के खेलने के लिए खिलौना का भी साधन था। उसके बाद धोलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला। मतलब एक स्थान से, इससे यह सिद्ध होता है कि अपने राज्य से भी व्यापार करता था, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे शहर के लिए व्यापार करता था। उसके बाद बनावली, हरियाणा, जो हरियाणा में पड़ता है भारत में, वहाँ से मानव के साथ साथ जो है ना कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। मनुष्य के साथ साथ क्या होता है, यहाँ से साक्ष्य मिला है बनावली से, जो हरियाणा में पड़ता है। वहाँ मनुष्य के साथ साथ क्या करता था, मालिक को भी दफना दिया जाता था, मतलब ये इसका भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद रंगपुर से, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ भी चावल के खेती का साक्ष्य मिला है। अब हम लोग देखते हैं इसके विशेषता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। पहले हम लोग भारत में प्राचीन सभ्यता समझ सकते हैं कि वो नगरीय सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता ही नगरीय सभ्यता थी, और वो शांति प्रिय सभ्यता थी। अभी तक कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है, औजार कोई नहीं मिला है जिससे यह प्रमाणित हो सका कि यहाँ युद्ध का भी कोई भय था, किसी का भय था, बाहरी आक्रमण या किसी का भी कोई भय था। इस प्रकार का कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह पता चले। इसीलिए हम लोग अभी कहते हैं कि यह शांति प्रिय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शांति प्रिय सभ्यता थी। उसके बाद आते कांस्य युग, मतलब जब इस सभ्यता में जो है तांबा और प्लस टीन दोनों को मिला के जो है कांसा बनता है, कांसा। तो इस प्रकार से तांबा और टीन को मिला के कांसा का प्रयोग अब बहुत इस सभ्यता में किया जाता था, इसीलिए हम इसे कांसा युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद आदि ऐतिहासिक सभ्यता, मतलब आदि ऐतिहासिक का मतलब होते हैं, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक। यहाँ के सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में लिखा हुआ साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, लेकिन उसे पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है, इसीलिए हम इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता में हम लोग रखते हैं, इसीलिए आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। मतलब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में क्या देखें कि कोई पढ़ा लिखा, कुछ भी पढ़ा लिखने पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग उसे पाषाण युग में देखें। लेकिन आदि ऐतिहासिक सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को क्यों रखा है, क्योंकि लिखा पढ़ा हुआ है, लिखा पढ़ा हुआ उस समय का हड़प्पा सभ्यता की मनुष्य था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य भी मतलब नहीं मिला है जिससे वह मतलब साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ने का कोई नहीं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत इतिहासकारों ने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य को मतलब मोहर को मतलब उतना पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता में हम लोग रखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को जो है मतलब वस्तु जैसे साक्ष्य के आधार पे ही हम लोग पूरी जानकारी मिला है, लिखने पढ़ने के आधार पे कोई ग्रंथ या कोई बुक के आधार पे नहीं मिला है, लेकिन जो है ना साक्ष्य के आधार पे ही हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिला है।
तो पूर्ण तो उसके बाद आते हैं तो व्यापार। हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता का भी केंद्र था, जो मतलब देश विदेश के लिए व्यापार करता था, देश विदेश से व्यापार करता था और अपने देश अपने नगर में भी शहर, एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करता था। उसके बाद विस्तृत सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? विस्तृत सभ्यता थी, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र पर जो है हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, इसीलिए बहुत बड़ा क्षेत्र पर हड़प्पा सभ्यता था, इसलिए यह जो है विस्तृत सभ्यता थी। तो अगला देख लेते हैं अतिथि के बारे में। तो ये डीपी अग्रवाल के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता को 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। क्योंकि इसे इसलिए इतना महत्व दिया गया है क्योंकि ये कार्बन 14 विधि के द्वारा, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो है इस सभ्यता का अनुमान लगाया गया है, इसीलिए इसका इतना महत्व दिया गया है। तो किस डीपी अग्रवाल के द्वारा ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए। तो हम लोग अब देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स, जो हड़प्पा लोगों के जीवन जीने का क्या शैली था, हड़प्पा लोगों के जीवन जीने का। तो हड़प्पा लोग किस प्रकार से जीवन जीते थे? तो हड़प्पा लोग जो है अपना भोजन जो है कृषि का कार्य करते थे, उसके बाद जो है शिकार करते थे, कई पेड़ पौधे पक्षी को मारकर अपना भोजन करते थे। इस प्रकार से जो है हड़प्पा लोगों जीवन जीने का कार्य करते थे। इस समुदाय के लोग जो है, हड़प्पा सभ्यता के समुदाय के लोग जो है मतलब यहाँ मतलब दूसरे समुदाय से मांस मंगवाते थे। मतलब भोजन जो मांसाहारी मांस का जो करता था, तो अपने क्षेत्र में तो शिकार करके मांस खाते थे, उसके बाद जो है दूसरे समुदाय से भी मांस मंगवाते थे, इसका भी साक्ष्य मिला है। कई जगह जानवरों का हड्डियों का भी साक्ष्य मिला है, जानवर के हड्डियों का भी साक्ष्य मिला है, जैसे भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग जो थे वो इस सब जानवर को जो है पालतू बनाते थे, मतलब पालते थे ये सब जानवर को। भेड़ बकरी, जैसे भेड़ बकरी, भैंस तथा सुअर, गाय, ये सब को पालते थे। उसके बाद जले हुए अनाज के दाने का भी साक्ष्य मिला, जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, ये सब का भी यह लोग कृषि का कार्य करते थे, खेती करते थे। उसके बाद बाजरे के दाने का भी साक्ष्य मिला है, गुजरात से बाजरे का भी दाने का साक्ष्य मिला है, गुजरात के से ये सब का भी कार्य करते थे। आज के वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। मोहनजोदड़ो के जो है मकान किस प्रकार से बनाया जाता था, कैसी थे, यह सभ्यता नगरीय थी, शहरी थी, तो क्यों थे, किस प्रकार से इस प्रकार से बनाया जाता था, किस प्रकार से बनाया जाता था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो एक वीडियो, लगभग 2 वीडियो हड़प्पा सभ्यता में और बनेगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।